पांचवा अध्याय संन्यास योग। अर्जुन इस अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण से एक बड़ा ही मौलिक और व्यवहारिक प्रश्न पूछता है। वह कहता है, हे कृष्ण, आप कभी तो कर्मों के त्याग संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की। कृपया निश्चित रूप से बताइए कि इनमें से श्रेष्ठ क्या है, संन्यास कर्मों का त्याग या फिर कर्मयोग कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा में स्थित रहना। यह प्रश्न आज के हर आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए भी प्रासंगिक है। क्या केवल कर्मों का त्याग कर देना ही मोक्ष का मार्ग है या फिर संसार में रहते हुए कर्म करते रहना? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि कर्म का त्याग और कर्मयोग दोनों ही मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं, परंतु कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ और व्यवहारिक है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य की प्रकृति में है। वह कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए कर्म त्यागने के स्थान पर यदि मनुष्य फल की अपेक्षा किए बिना समर्पण भाव से केवल अपने धर्म का पालन करते हुए ईश्वर को अर्पण करते हुए कर्म करे तो वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि सच्चा सन्यासी वह नहीं है जो केवल बाहरी रूप से कर्मों को छोड़ दे, बल्कि वह है जो मन से द्वेष और कामना का त्याग कर दे, जो ना किसी वस्तु की इच्छा करता है और ना ही किसी से द्वेष करता है। वह वास्तव में संन्यास की अवस्था में है। यह अंतः संन्यास है जो व्यक्ति को भीतर से शुद्ध और शांत बनाता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि जैसे द्वंद्वों से परे हो जाता है और धीरे धीरे मोक्ष के निकट पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। वह सभी क्रियाओं को प्रकृति के अंतर्गत देखता है, जैसे भोजन करना, बोलना, चलना, सोना, देखना आदि। ये सब शरीर द्वारा होती क्रियाएं हैं। आत्मा इनसे अछूती है। ऐसा ज्ञान होने पर व्यक्ति कर्तापन के अहंकार से मुक्त हो जाता है। वह कर्म तो करता है, लेकिन उसमें स्वयं को कर्ता नहीं मानता। वह इसे भगवान की इच्छा और व्यवस्था मानकर करता है। श्री कृष्ण फिर एक बहुत ही सुंदर भाव बताते हैं कि जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि सम होती है। वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी में एक ही आत्मा को देखता है। उसके लिए शरीर भिन्न हो सकते हैं, पर आत्मा सभी में एक समान है। यही समदृष्टि योग की चरम अवस्था है। ऐसा व्यक्ति न किसी से घृणा करता है और न ही किसी में हीनता या श्रेष्ठता का भेद देखता है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर से आता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थित आत्मा और परमात्मा में ही आनंद पाता है, वही सच्चा सुखी है। बाहर के विषयों में सुख खोजने वाले अंततः दुखी होते हैं, क्योंकि वे अनित्य हैं, क्षणिक हैं, जबकि आत्म आनंद शाश्वत है, स्थायी है। जो योगी अपने चित्त को वश में करके ध्यान में स्थित रहता है, वह धीरे धीरे ब्रह्म में लीन हो जाता है और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होता जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के अंत में अर्जुन को एक महत्वपूर्ण रहस्य बताते हैं कि परम शांति केवल वही प्राप्त कर सकता है जो यह जान ले कि भगवान ही समस्त यज्ञों और तपों के भोक्ता हैं, समस्त लोकों के अधिपति हैं और सभी जीवों के सच्चे हितैषी हैं। जब यह ज्ञान दृढ़ होता है, तब व्यक्ति हर कार्य में भगवान को समर्पित करके करता है। उसके भीतर भय, मोह, क्रोध नहीं रह जाता,
और वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 5वां अध्याय यह स्पष्ट करता है कि केवल बाहरी संन्यास से मोक्ष नहीं मिलता। यदि मन में वासना, क्रोध, मोह, अहंकार आदि बना रहे तो चाहे व्यक्ति जंगल में जाकर भी रहे, वह मुक्त नहीं हो सकता। परंतु यदि कोई मनुष्य संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर को समर्पित होकर फल की अपेक्षा छोड़कर कर्म करता है, वही कर्मयोगी श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे ब्रह्म को प्राप्त करता है और जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। यही है गीता का 5वां अध्याय, संन्यास योग।